आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं भारत में तेजी से पंजीकृत होते एफपीसी यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफपीसी क्या होता है। एफपीसी यानी किसान उत्पादक कंपनी, जिसे अंग्रेजी में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी कहा जाता है, ये किसानों का एक समूह होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होता है और कृषि उत्पादन कार्यों को आगे बढ़ाता है। किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी बनाने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं। बुनियादी रूप में आपके पास 10 या 10 से अधिक किसान होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक संस्थान जो किसानों द्वारा निर्मित हों। किसान उत्पादक कंपनी का पंजीकरण करवाने से पहले ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। 5 निदेशकों और 10 सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। न्यूनतम पेड कैपिटल के रूप में कंपनी बनाने के लिए 1 लाख रुपए होने चाहिए। कंपनी के सदस्य जितने चाहें उतने हो सकते हैं, क्योंकि सदस्यों की अधिकतम सीमा नहीं है। पूर्व कंपनी की केवल इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में हो सकती है। हर साल कम से कम 4 बोर्ड बैठक होनी चाहिए और बैठकें हर 3 महीने में 1 बार से कम नहीं होनी चाहिए। किसान उत्पादक कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। सभी निदेशकों और शेयरधारकों के पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नवीनतम बैंक स्टेटमेंट, चालक लाइसेंस, सभी निदेशकों और शेयरधारकों की पासपोर्ट साइज तस्वीरें, आवास प्रमाण पत्र के लिए किसी भी उपयोगित बिल की फोटोकॉपी, किराए की संपत्ति के मामले में मालिक से एनओसी के साथ रेंट एग्रीमेंट की स्कैन कॉपी, स्वामित्व वाली संपत्ति के मामले में संपत्ति पत्रों की 1 प्रति। किसान उत्पादक पंजीकरण के लिए प्रक्रिया। किसान उत्पादक कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया भी लगभग किसी निजी कंपनी पंजीकरण के समान ही होती है। पंजीकरण पाने के लिए आपको कुछ आसान चरणों से गुजरना होगा एवं कुछ नियमों का पालन करना होगा। सभी निदेशकों और शेयरधारकों के लिए डीएससी और डिन प्राप्त करने होंगे। यानी कंपनी पंजीकरण पाने के लिए सबसे पहले कदम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कंपनी के सभी निदेशकों एवं शेयरधारकों के लिए डीएससी या डिजिटल हस्ताक्षर प्रतियां प्राप्त करनी होंगी। उसके बाद आपको डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अब आप आसानी से स्पाइस फॉर्म के माध्यम से डीआईएन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको एक अलग फॉर्म फाइल करने की आवश्यकता नहीं। आइए अब जान लेते हैं कंपनी के नाम के अप्रूवल यानी नाम अनुमोदित कराने के लिए एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया। एक बार जब आप डीएससी और डीआईएन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपनी कंपनी का नाम कार्यालयों के रजिस्ट्रार से अनुमोदित करवाना होगा। इसके लिए आपको एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन और RUN यानी कि रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म शुल्क के साथ जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद कार्यालयों के रजिस्ट्रार नाम की विशिष्टता को सत्यापित करेंगे और इसके आधार पर इसे अनुमोदित करेंगे। आइए अब जान लेते हैं निगमन आवेदन के लिए फाइल करने की प्रक्रिया के बारे में। सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हलफनामा और संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के घोषणा पत्र के साथ एक निगमन आवेदन स्पाइस के रूप में दायर किया जाएगा। हमें यकीन है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एफपीसी पंजीकरण की प्रक्रिया का पूरा स्वरूप समझ आ गया होगा। वीडियो में बताई गई सभी प्रक्रियाओं के बाद यदि कोई गलती नहीं पाई जाती तो सभी दस्तावेजों और आवेदन के सत्यापन के बाद आरओसी से निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगभग 7 दिन का समय लग जाता है।